हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीधर बाबू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी दूसरी मंत्री बहन सुरेखा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एमएलए आदरणीय राममोहन रेड्डी जी, हमारे दूसरे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिम्हा रेड्डी जी, हरिवर्धन जी, हमारे एक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हमारे साथ सांसद रहे और हमारे साथी आदरणीय मधु यास्की गौड़ जी, हमारे प्लानिंग कमीशन के का नेतृत्व करते आदरणीय चिन्ना रेड्डी जी, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे उनका बोल दिया मैंने, उनका भी बोल दिया। हमारे बीच में अन्य भी सब हमारे मलरेड्डी रंगारेड्डी जी भी उपस्थित हैं, हमारे मनोहर जी भी उपस्थित हैं, नारायण जी भी उपस्थित हैं और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथीगण, हमारे साथी एमएस राज ठाकुर जी, शंकर नायक जी, जिन्होंने पदयात्रा का समायोजन करने का जिम्मा पूरे प्रदेश का अध्यक्ष जी ने उनको सौंपा, और पर्णिका जी, हमारे उपाध्यक्षगण, हमारे महामंत्री जी, हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस के साथीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई और डिपार्टमेंट्स के साथीगण, और हमारे सभी एमएलए साथीगण और जो चुनाव लड़े वो हमारे सभी सम्मानित साथियों, और बहुत ही हम सबके सम्मानित और प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सबने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से ये पदयात्रा का समायोजन यहां पर किया। मुझे आपके बीच में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जो पदयात्रा की परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, हमारे इस्लाम को मानने वाले लोग काबा जाते हैं, किसी भी धर्म स्थल पर कोई भी जाते हैं, किसी भी मजहब के लोग जाते हैं, तो उस पवित्र स्थान तक हम पैदल जाते हैं, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमें अपने अंदर झांक कर देखने का मौका मिलता है, और हमारे अपने अंदर जो ईश्वर है, जो खुदा है, उसको जानने का मौका मिलता है। और एक जनतंत्र में जनता से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। हर एक भारत के लोगों के मन में जो ईश्वर है उसके दर्शन करने का 3,500 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल जी ने एक नया रास्ता हम सबको दिखाया। हम सब उसी रास्ते पर चलकर आपके बीच में आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आप सबका आशीर्वाद रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदे किए उसको पूरा करें। जिस तरह से किसानों के खाते में पैसे आए, जो भरोसा उन्होंने उन पर जताया, जिस तरह से आपको अच्छा चावल खाने के लिए मिले, उसके लिए कार्यक्रम फाइन राइस प्रोग्राम बना, जिस तरह से माता बहनों को बस में जाने के लिए फ्री में मौका मिला, जिस तरह से इंटीग्रेटेड स्कूल यानी कि सभी तरह के एक कैंपस में हमारे गांव के, शहर के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, दुनिया के बड़े बड़े देशों से उनको मुकाबला करने का मौका मिले, ये हमारे सरकार की कोशिश है। और इसके साथ जिसकी बात आजकल राहुल जी हर जगह करते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आती हूं, हमारे यहां भी राहुल जी आते हैं तो तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। तो वो तेलंगाना मॉडल क्या है? तेलंगाना मॉडल है जाति जनगणना करके वो वर्ग जो सदियों से हाशिए पर खड़ा है उसको आगे बढ़ने का मौका देना, जिसको मौका देने की लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की, बाबा साहेब अंबेडकर ने की, जिसको आगे बढ़ाने की बात महात्मा गांधी ने की, नारायण गुरु और पेरियार ने की। उस काम को और आगे हम कैसे बढ़ाएं, जिस तरह से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने किसानों को मौका दिया,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूमि सुधार का कार्यक्रम किया। अब आने वाले समय में किस तरह हम हमारे पिछड़े वर्ग के साथी, दलित वर्ग के साथी, हमारे वो साथी जो गरीब हैं, चाहे उनका समाज अच्छा हो लेकिन चाहे वो गरीब हैं, उन सबको हम आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, हम अपने अक़लियत के साथियों को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, बहनों को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, इसके लिए पहले जरूरी था, और राहुल जी कहते हैं कि एक्सरे करना जरूरी था। तो वो आपके यहां पर बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और 42% ओबीसी रिजर्वेशन मिले, इसकी जी तोड़ लड़ाई आपके प्रदेश की सरकार कर रही है। हम सब लोग आप सबका भी आह्वान करते हैं, आने वाली 6 तारीख को हम सब बड़ी संख्या में दिल्ली जाएंगे, कि संसद के बाहर बैठ के धरना करेंगे कि हम सबको जातिगत न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय का हक है वो हम सबका हक है, और उस न्याय के हक की लड़ाई हमारे नेता राहुल जी, हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी और प्रियंका जी, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे सारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आप सबका साथ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई जब जन आंदोलन बनती है तभी उस लड़ाई को हम सफल कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। हम लोग आपके बात सुनना चाहते हैं, जो अलग अलग आपके बीच में मसले हैं उसको जानना चाहते हैं, और आप सबके बीच सामाजिक न्याय का सवाल लेके, संविधान के अधिकार का सवाल लेके लड़ाई लड़ने का काम जो आपके प्रदेश की सरकार और हमारे देश के नेता कर रहे हैं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में आप सबका सहयोग रहा तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। प्रदेश में हमारी सरकार है, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद मिलता है, तो हम और ज्यादा अच्छा काम आपके बीच में सेवा के तौर पे आपको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए कर सकते हैं। और यही मन लेकर ये जनहित पदयात्रा शुरू की गई है, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका ऐलान किया। हम सभी अलग अलग पूरे प्रदेश में जाने का प्रयास करेंगे और आपके बीच में आकर आपकी बात को सुनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।